हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है आपकी, वो होता है 80%। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब कोई पूछ दिया सेल्सियस कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम कोई पूछे मानव का जो समान तापक्रम हो जाए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में कोई पूछते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। और वही कोई केल्विन पूछते तो केल्विन कितना होगा? केल्विन में होगा आपका 310। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है, हमेशा पूछा जाता है, किसी भी जीके आता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इससे पहले बताते हैं आपको, फॉर डेली क्लासेस और स्मार्ट पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। लाइक और शेयर फेसबुक और व्हाट्सएप पे आग लगा दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में आहार मतलब भोजन का कहाँ पचता है? तो भोजन जो है मुख्यतः पचता है आपकी छोटी आंत में। ठीक है, लेकिन जो है भोजन का जो पचना स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अगर पूछे मानव शरीर में भोजन का मुख्यतः पाचन जो होता है छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो आयरन प्राप्त करता है पालक से। पालक यानी मियाँ, पालक जो है पालक से प्राप्त करता है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आयरन की कमी है तो आप पालक जरूर खाइए। पालक से जो होता है आपकी आयरन की मात्रा बढ़ती है। और पालक की कमी से कौन रोग होता है? पालक की कमी से होता है आपका एनीमिया रोग। ये हाल ही एग्जाम में पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, पालक आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? आयरन की कमी से। ठीक है, और पालक क्या करता है? पालक जो होता है आयरन की मात्रा बढ़ाता है बॉडी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब कोई पूछे कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में जो पाचन होता है, जैसे कोई खाना खाते हैं तो मुंह में किस किस चीज़ का पाचन होता है? तो मुंह में सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, अब कुछ खाते हैं हम लोग तो सबसे पहले उसका मुंह में पाचन होता है। मुंह से ही वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाए डाइजेशन। तो वहाँ मुंह में जो होता है पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, याद हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जैसे भोजन का जो प्रारंभ होता है आपके मुंह में, जैसे कुछ खाना खाते हैं तो सबसे पहले वहीं पे पाचन होता है। मुंह में जो होता है भोजन जो स्मॉल टुकड़ों में वो कटता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपको बताया? शरीर में सबसे बड़ी होती है जांघ की। जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। फीमर हड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी। और कोई सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है, और उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज, इसको याद कर लीजिएगा। क्या नाम है उसका? स्टेपीज। कहाँ पाया जाता है? कान में। और कोई आपसे पूछते सबसे कठोर हड्डी कौन सा है? तो वो होगा आपका जबड़ा। ठीक है, जबड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग मतलब इंटरनल पार्ट सबसे बड़ा कौन सा है? तो यकृत जो होता है आपका, लीवर, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा क्या होता है? लीवर। अंदर की बात करें तो ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव मस्तिष्क, जो आदमी का जो है दिमाग होता है, वो कितने ग्राम का होता है? तो ये ग्राम होता है आपका 1350 ग्राम का, मतलब 1 किलो 1.35 किलोग्राम। ठीक है, अब कोई पूछते हैं ह्यूमन मस्तिष्क जो होता है कितने वेट का होता है? तो 1350 ग्राम। ठीक है,
कितना ग्राम होता है? 1350। अब जैसे इसके बारे में बात करते हैं, मानव मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। मानव मस्तिष्क कितने भाग का होता है? 3 भाग का होता है। पहला कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। अब कोई पूछते हैं प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है सबसे बड़ा कोशिका होता है। जैसे आपको कोई चूता है, जैसे आपको मैं चुट्टी काट दिया तो आपको महसूस होता है, ये क्यों होता है? तंत्रिका कोशिका कारण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अब क्या आपको पता है? सबसे छोटी ग्रंथि है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की, सर शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अभी हाल ही में पढ़े हम लोग, मास्टर ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम लोग 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, ठीक है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। लेकिन अगर कोई पूछ दे हम 1 मिनट में आप लोग का जो दिल कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में जो होता है हार्ट बीट 72 होता है, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो एक टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो जो पित्त उत्पन्न करता है आपका यकृत, कौन उत्पन्न करता है? लीवर जो होता है आपका वो पित्त उत्पन्न करता है, लेकिन ये पित्ताशय जो है पित्त को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। क्या करता है? स्टोर करता है। और जो है पित्त कौन उत्पन्न करता है? तो यकृत जो है, लीवर जो है वो पित्त बनाता है। ऑलराइट। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अपयाल्मिक संबंधित है। अपयाल्मिक जो है आँखों से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको भी एसएससी क्लियर करना है तो इस पेपर को जरूर याद कीजिएगा कि अपयाल्मिक संबंधित होता है आँखों से, ठीक है, आँखों से। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपयाल्मिक किससे संबंधित है? आँखों से। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे अभी आप कार्बोहाइड्रेट कुछ खाएं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। इसलिए एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि उन्हें खाते भर में एनर्जी मिल जाए और वो अच्छे से दौड़े, ठीक है। मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा, तो तात्कालिक ऊर्जा होता है, तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। याद हो गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। इसको पीएच वैल्यू जो किसने खोज किया था? सोरेसेन ने किया था, ठीक है, सोरेसेन ने। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? जो आपकी हार्ट बीट होती है वो कितना होता है 1 मिनट में? तो 1 मिनट में होता है 72 बार। 72 बार जो है पर मिनट धड़कता है, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? अगर आप ओ ब्लड ग्रुप पे हैं तो आप हर किसी को क्या दे सकते हैं? अपना ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप ओ ग्रुप के हैं, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, स्वर्गराही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो आप कौन ऐसा है, मतलब सबका, अगर आपका ए बी है तो आप हर एक आदमी से रक्त प्राप्त कर सकते, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो ए बी ग्रुप में जैसे आप हैं तो आप किसको खून दे सकते हैं? तो आप सिर्फ दे सकते हैं केवल ए बी को ही, ठीक है। ए को नहीं दे सकते, बी को नहीं सकते, जो केवल ए बी ग्रुप का उसी को दे सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव शरीर में क्रोमोसोम जो इसे गुणसूत्र कहते हैं कितनी संख्या होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जो 23 के पेयर में होती है, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है, ठीक है। कितना होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और आज के लिए इतना ही। फॉर डेली क्लासेस एंड स्मार्ट पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे इस वीडियो को आग मंगा एकदम